हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, प्रश्नावली 3B को हम खत्म कर चुके थे, जिसमें हमने सीखा कि दो समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। अब बच्चों, इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो वहां पर हमने सीखा कि दो समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, और यहाँ पर सीखेंगे कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो तरीका होगा समीकरण को हल करने का वो थोड़ा अलग होगा। तो वहां पर भी हम समीकरण 1 और 2 मान लेते थे, यहाँ पर भी हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो भी समीकरण जैसी स्थिति में दिए गए वैसे ही उनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। जैसे जैसे दिया गया है कि 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो इसको ऐसे ही हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद यह जो दिया गया है कि x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें जो समीकरण दिए गए हैं उनको वैसे ही समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। यदि यहाँ पर कुछ बटे में होता तो फिर हम लासा लेके उसका रूप इस तरह का करते। यदि कोई बटे में संख्या दी जाती है हमें यहाँ पर इनमें से, तो उनको हम लासा लेकर फिर इसी स्थिति में बदलते। तो यहाँ पर जैसे जो हमें समीकरण दिए गए हैं वैसे ही उनको समीकरण 1 और 2 बच्चों मान लेंगे। अब वहां पर विलोपन विधि में अलग कहानी होती थी और यहाँ पर इसकी जो कहानी है वो अलग होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो समीकरण इन दोनों में हमें आसान लग रहा है उस समीकरण से हम कोई एक मान निकालेंगे, चाहे तो x का मान और चाहे तो y का मान, जो हमें आसान लगता है। पहली बात तो हमें यह देखना है कि दोनों समीकरणों में हमें कौन सा समीकरण आसान लगता है। तो बच्चों देखेंगे तो हमें दूसरा समीकरण थोड़ा आसान लग रहा है, इससे मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब हम समीकरण 2 को लेकर कोई भी उससे मान निकालेंगे, या तो x का या y का, और उस मान को निकालने में हमें जहां से भी आसानी होती है या जो भी मान आसानी से प्राप्त हो जाता है, चाहे वो x का हो चाहे वो y का। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे दिए गए उनको वैसे समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। अब हमें जो समीकरण आसान लगता है उससे हम एक मान निकालेंगे, और वो भी जो आसान मान लगता है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम समीकरण 2 से लेंगे। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 को लेंगे। तो समीकरण 2 जो दिया गया है वो है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो समीकरण जो 2 हमें दिया गया है वो है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम एक कोई भी मान बच्चों आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर इस एक को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह एक माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर यह प्लस का हो जाएगा। इसी तरह x बराबर अब y को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर y जो माइनस में वो y प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से एक x का मान निकल कर आया। सबसे पहले क्या किया, समीकरण 2 से लिया। समीकरण 2 में एक को इस तरफ ले गए तो प्लस का हो गया, फिर y को इस तरफ ले गए तो यह प्लस का हो गया। तो x जो बराबर आ गया वो आ गया 1 प्लस वाई। यहाँ से x का मान तो आ गया। अब बच्चों जो x का मान आया यह हमारा उत्तर नहीं है, हमें जो x का मान देना है वो संख्या में देना है, जैसे 10, 12, 5। तो जो भी ऐसा मान आएगा वो उत्तर माना जाए। अब ये हमारा x का उत्तर नहीं, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया। तो समीकरण 2 को लिया बच्चों, यहाँ से x का मान हमने निकाल लिया। अब बच्चों जो हमारा अगला स्टेप होगा वो यह होगा कि जिस समीकरण से हमने x का जो मान निकाला है, अब वो मान उस समीकरण में ना रखकर अगले समीकरण में रखेंगे। जैसे यह जो x का मान है वो हमने समीकरण 2 से निकाला, अब जिस समीकरण से निकाला तो a मान उस समीकरण में नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समीकरण से तो हमने निकाला ही है, और यदि उसमें रख देंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे। यदि पहले से हमने कोई मान निकाला तो दूसरे समीकरण में रखेंगे, यदि दूसरे से निकाला तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 से यह मान निकाला, तो अब यह जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने निकाला ही, तो 2 में नहीं रखेंगे, अब 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x का मान है वो अब हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 को पहले तो हम लिखेंगे क्या है, तो समीकरण 1 जो है वो है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। यह हमारा समीकरण 1 है। अब हम इसमें x की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, जो कि x का मान आया 1 प्लस वाई, तो अब हम इसमें x की जगह 1 प्लस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुणा x का जो मान है वो है 1 प्लस वाई, तो x की जगह रख देंगे हम 1 प्लस वाई, फिर यहाँ पर है प्लस 3y, फिर है यहाँ पर प्लस 8 बराबर 0। तो x की जगह मान रख दिया 1 प्लस वाई। अब 2 का हम इसमें गुणा करेंगे अंदर, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आएगा, प्लस फिर 3y हो प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 एकम 2 है प्लस 2y प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब 2y और 3y को जोड़ेंगे तो बच्चों है 3 और 2 5y होगा, प्लस 2 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होगा बराबर 0। 2y और 3y को जोड़ा तो 5y आया, 2 और 8 को जोड़ा तो 10 आया बराबर 0। अब 5y बराबर निकालेंगे तो 10 को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह 10 माइनस का हो जाएगा। अब y बराबर जो निकालेंगे तो आएगा माइनस का 10 बटे 5, तो y बराबर जो आएगा 5 दूनी 10, तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से y का जो मान है माइनस का 2 आ गया। अब हमें x का मान निकालना। अभी जो x का जो मान था वो हमारा उत्तर नहीं था, जो x का मान था वो y के रूप में आया था, या y का जो मान आता तो वो x के रूप में आता। यदि x का मान निकाला तो y के रूप में आया, यदि y का मान निकालते तो x के रूप में आया। तो अभी जो है x का मान y के रूप में था, लेकिन x का है जो मान हमें निकालना है वो नहीं था। अब यहाँ पर y का मान इसमें रखेंगे, फिर जाकर हम x का मान निकालेंगे। तो अब इसे हम हल करेंगे। तो अब हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 1 प्लस वाई में, x बराबर 1 प्लस वाई में y बराबर -2 रखने पर, तो x बराबर 1 प्लस वाई में हम y बराबर -2 रखेंगे, तो रखेंगे तो x बराबर 1 y का जो मान है वो -2 है, तो x बराबर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो y का मान बच्चों -2 आया, y का मान हमने इसमें रख दिया जो हमने निकाला था समीकरण 2 से, x बराबर 1 प्लस वाई, तो इसमें y का मान -2 रख दिया, तो 1 y का मान -2, 1 में से 2 घटाए तो -1 आया। तो बच्चों यहाँ से हमारे x y का मान निकल कर आ गए। तो x का जो मान आया वो -1 आया, y का जो मान आया बच्चों -2 आया। तो यहाँ से x और y के मान हमारे निकल कर आ गए। तो यहाँ पर इस सवाल को हमने कंप्लीट किया। अब बच्चों दूसरे सवाल को लिखेंगे और इसी तरह से हम उसको भी समझेंगे। तो विलोपन विधि थोड़ी ज्यादा आसान हो जाती है, इसमें कुछ स्टेप बच्चों बढ़ जाते हैं। तो दूसरे सवाल को देखते हैं बच्चों। तो दूसरे में दिया गया बच्चों x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, और फिर दिया गया है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ पर जो बच्चों पहला जो समीकरण है वो तो अपने सही रूप में दिया गया। अब जो दूसरा समीकरण है उसको भी हम सही रूप में लिख लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 3, x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। वैसे बच्चों लगाने को तो हम इसी को बिना परिवर्तित किए भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों मेरी कोशिश यह रहती है कि आपको जितने आसान हो सके सवालों को उतना आसानी से समझाएं, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें एलसीएम लेके समीकरण 2 बनाऊंगा। वैसे तो यहाँ से मैं मान निकालकर सीधा इसमें रख सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं यहाँ से सवाल को और आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर यह जो दिया गया है x माइनस वाई बराबर 3, तो इसको तो बच्चों हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर यह जो दिया गया है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6, तो इसमें हम लासा लेकर इसको हल करेंगे।
फिर इसके बाद यह जब सही रूप में आएगा तो फिर हम उसको समीकरण 2 बच्चों मानेंगे। इसको तो सीधा समीकरण 1 मान। अब इसमें 3 और 2 का हम लासा लेंगे, तो 3 और 2 का जो लासा आएगा वो 6 आएगा। 3 और 2 का जो लासा आएगा वो 6 आएगा। अब इस x में गुणा होगा, x के नीचे 3 है, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है y के नीचे 2 है, 2 का भाग देंगे 6, 2 3 6, 3 बार जाएगा बराबर 6। तो x में 2 का गुणा हो गया, y में 3 का गुणा, 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में तो 3y आ जाएगा, बटे 6 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर भी 6 बटे में, नीचे बटे में 1 लिख देंगे, बटे 1। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 1 का गुणा 2x में होगा तो 2x आएगा, 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 1 का गुणा 3y में तो 3y आएगा, बराबर 6 का गुणा 6 में तो 6 छंग 36 होगा, 6 छक्के 36 होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आया उसको हम समीकरण 2 मान लें। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिखा, 6 आया, 2x प्लस 3y बराबर 36, तो यह समीकरण 2 आया। अब बच्चों वही प्रोसेस करेंगे हम, सबसे पहले समीकरण 1 या 2 में से किसी से हम एक मान निकालेंगे जो हमें आसान लगता है। सॉल्व तो हम पहले और दूसरे किसी भी समीकरण को लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन हमें जहां से मान निकालना आसान लगता है तो वहां से हम हल करेंगे। यदि पहले समीकरण से हमें लगता है कि ज्यादा आसान है सॉल्व करना तो पहले से हल कर सकते हैं, दूसरे से लगता है तो दूसरे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला समीकरण बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इससे हमें मान निकालें। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जो समीकरण 1 हमारा दिया गया है उसको लिखेंगे हम, तो समीकरण 1 जो है वो है x माइनस वाई बराबर 3, तो यह हमारा समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 3। तो बच्चों इससे हम x का मान निकालेंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो जो x बराबर है वो आ जाएगा 3 प्लस वाई, x का जो मान निकालेंगे y को इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 3 प्लस वाई, तो यह तो x का मान आ गया। अब बच्चों इस x के मान को, यह जो x का मान है वो हमने समीकरण 1 से निकाला, तो अब समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, अब हम 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 से निकालो, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो इस समीकरण 2 को उतारेंगे, तो समीकरण जो 2 है वो है 2x प्लस 3y बराबर 36। यह समीकरण हमारा 2 है, तो इसमें x का मान रखेंगे 2, तो x का जो मान है वो है 3 प्लस वाई, x का जो मान है वो है 3 प्लस वाई, और यहाँ पर भी लिखेंगे 3y बराबर 36। अब 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा y में तो है 2y हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर है 3y बराबर है 36 हो जाएगा। अब 2y और 3y को जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, 2y प्लस 3y तो 5 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर है 36 हो जाएगा। 2y और 3y तो 5y हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 36, तो 5y बराबर जो होगा वो होगा 36। 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5y बराबर होगा 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और 5 को इसमें भाग देंगे तो y बराबर 5 छक्के 30 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान तो निकल कर आ गया। अब बच्चों हमें x का मान निकालना है, y का मान तो आ गया, अब हमें x का मान निकालना है। तो बच्चों y का मान अब हम इसमें रख देंगे, y का मान अब हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 3 प्लस वाई में y बराबर 6 रखने पर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि जो y बराबर 6 है वो इसमें रख देंगे, तो x बराबर 3 प्लस वाई में y बराबर 6 रख देंगे, y का मान रख देंगे। तो x बराबर यहाँ पर आया 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई, 3 और प्लस y का जो मान आया बच्चों वो 6 आया, तो यहाँ से x बराबर 9 निकल कर आ जाएगा। तो x बराबर 9 आया और y बराबर 6 आया, तो x बराबर 9 और y बराबर 6, तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, x बराबर 9 और y बराबर 6। तो यहाँ से बच्चों दूसरा सवाल हमने हल किया। अब तीसरे सवाल की ओर बच्चों हम चलेंगे, तो इसी तरीके से तीसरे सवाल को भी हम हल करेंगे।
और तीसरा सवाल। तो अभी बच्चों इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिस्थापन विधि है वो कितनी आसान होती है। प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करना भी बहुत आसान होता है, कोई कठिन विधि ये नहीं है। और बाकी जो सवाल होंगे बच्चों अगली क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं क्लास अभी ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्लास आपको बोरिंग ना लगे। इसलिए अभी मैं क्लास को छोटी रूप में अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद जब आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोर्स थोड़ा और आगे हो जाएगा, तो इसके बाद मैं जो क्लास है अपनी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में रख दिया करूँ। तो अभी शुरुआत है, आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जल्दी क्लास भी खत्म हो जाए और जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए। तो बस कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। यही है कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको आप बार-बार पढ़िए। उन क्वेश्चनों को नहीं समझ में आता है, क्लास को फिर देखिए, नहीं समझ में आता है, एक बार फिर देखिए। जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार क्लास को जरूर देखें। तो हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में ना समझ में आए, 3 बार में ना समझ में आए, लेकिन जब क्लास को 2, 4, 6, 5 बार हम कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हमें सवाल निश्चित ही समझ में आ जाएगा। और अपना रिवीजन करते रहिए क्योंकि गणित में हमें रिवीजन तो करना ही होगा। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को यहीं पर खत्म करें।